हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सही बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यहां पर मार्केट जिस तरीके से रिएक्शन दे रही है, देखिए, सुबह मॉर्निंग में मैंने टेलीग्राम पर आप लोगों को 10:18 के आसपास एक मैसेज डाल दिया था और यहां पर बड़े वॉल्यूम से ट्रेड हुआ था और वहां से निफ्टी ने काफ़ी रिजेक्शन भी लिया। इवन बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये उतना बुलिश नहीं रहेगा जितना कि निफ्टी है। ठीक है, तो यहां पर फिर मैंने आप लोगों को ये मैसेज किया कि ऊपर जो है ना, बाय करना जो है यहां पर रिस्की रहेगा। उसका रीज़न दोस्तों सिंपल यही है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही एक ऐसी जगह के आसपास हैं, ये इस लेवल के पास में। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने ऐसा बोला था आप लोगों को। एनीवेज दोस्तों, आपको बेनिफिट मिला होगा जो मैंने बताया आपको। यहां पर किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, कौन से लेवल सपोर्टिव रहेंगे कल के लिए, कौन सा रेजिस्टेंस कर रहेगा, उसके बारे में ये वीडियो है। तो दोस्तों, एक चीज समझ लीजिएगा दोस्तों, यहां पर निफ्टी के अंदर 19,300 का एक सपोर्ट लेवल है और 19,200 ये सपोर्टिव लेवल्स रहेंगे कल के लिए। और सेलिंग के लिए ऊपर 550 के आसपास का लेवल बनेगा, वो जो कि मैं ये नहीं सोचता हूं कि एकदम से आ जाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर तो जा रहा है, निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, पर बैंक निफ्टी के अंदर वो बात नहीं है जो इसमें होनी चाहिए। यानी कि हो सकता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल एक डाउन साइड दे दें। ठीक है, तो लेवल्स मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूं। यहां पर निफ्टी का जो लेवल है वो 360 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। ठीक है, जहां पर बहुत तगड़े वॉल्यूम से ट्रेड हुआ था और उस वॉल्यूम को क्रॉस किया है। अब ये उस तरीके का वॉल्यूम नहीं है जो 20,200 पर था, ये चीज समझ लीजिएगा। ठीक है, पर ये ऐसी जगह है यहां से कुछ पॉइंट्स के लिए आप लोगों को ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, पर मैं तो आप लोगों को यहां पे बोलूंगा ही नहीं। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि 300 के आसपास अगर गलती से मिलता है तो आप अपना ट्रेड बाय साइड के लिए एक बार को 370 के लिए ट्रेड ले सकते हैं, कल के लिए बता रहा हूं। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस बताया था। हम लोग कोई बीटीएसटी एसटीबीटी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों रेजिस्टेंस के पास में है। हालांकि इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग है, पर जो स्ट्रेंथ देखी जानी चाहिए दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर, वो नहीं दिख रही है। यानी कि स्ट्रेंथ आने के लिए हो सकता है कि एक बार कल को हमें डिप देखने को मिले, और अगर वो डिप देखने को मिलता है तो किस जगह से बाय करना होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहला लेवल है 43,480 के आसपास। ठीक है, और उसके बाद आज का जो लो लेवल और एक साइकोलॉजिकली लेवल लेकर के चलना दोस्तों। देखो, 43,000 से लेकर के 43,300 तक सपोर्ट जोन है। अगर इस जगह पर, हालांकि लेवल तो बहुत दूर है, पर दोस्तों मार्केट है और मैं आप लोगों को यहां पे बाय करने के लिए बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा, चाहे दुनिया किस तरीके की सोच लेकर के चल रही है अपनी। ठीक है, तो यहां पर बाय मत करिए। हो सकता है क्योंकि डो जोन्स ने 2-3 दिन के अंदर काफी अपसाइड दिखाया है, 5 दिन के अंदर तो एक डाउन साइड आए। ठीक है, ये इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये वीडियो इस वक्त 3:12 पे मैं बना रहा हूं, ताकि एग्रेशन के अंदर आप लोग कहीं ऐसा ना करें कि भाई बाय साइड में चले जाएं और फिर कल को पछताएं। तो यहां पर इतना ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, चाहे मार्केट ऊपर खुल जाए, पर यह जगह मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि भाई सेल करो, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर कल मान लीजिए मार्केट यहां के आसपास 300 के आसपास एक बार को 300 तो बैंक निफ्टी का था, 200 के आसपास मार्केट मिलता है, 200 से 300 ये लेवल्स हैं जहां पर निफ्टी के अंदर एक बार बाउंस देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? तो यहां पर तो मार्केट ने आज जिस तरीके से किया है, पहला सपोर्टिव लेवल तो ये है 331। अगर मान लीजिए सुबह मॉर्निंग में फोर्स ज्यादा ही ऊपर की तरफ दिखाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि भाई मार्केट एक रेंज के अंदर रहेगा, तो वो रेंज थोड़ा और बढ़ भी सकता है। ठीक है, क्योंकि 19,400 का लेवल मैंने आप लोगों को कल बताया था
और 425, तो ये 413 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता अभी 3:13 के आसपास का टाइम है, और 425 अगर टच भी कर देता है ये, तो भी मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम से यहां पे बाय करके लेके चले जाओ। यानी कि आपको डिप में वेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो कल इंट्राडे के अंदर अगर डेटा जैसे आज नेगेटिव दिखा रहा था सुबह सुबह, ठीक है, आप बैंक निफ्टी को देखिए कि अभी तक उसने हाई को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन रहती है, तो फिर वो मार्केट इसी तरीके से पजल कर देगा। अब होता क्या है कि लोग ये इस तरीके की सोच भी रखते हैं कि भाई रोजाना हमारे से ऊपर ऊपर मार्केट खुल रहा है, तो यहां पर यह चीज सोचना बिल्कुल गलत होगा कि आप एकदम से एग्रेशन के साथ में चाहे खुल जाए 500 पर मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा दोस्तों यहां पर बाय करने के लिए। बाय करना हो तो सेफली डिप में, वो भी ये देखना पड़ेगा कि लेवल्स जो हैं वो अलाउ कर रहे हैं बाय साइड के लिए, प्रेशर ऊपर की तरफ से ज्यादा है या नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ के लिए प्रेशर बन चुका है। ठीक है, वो इंट्राडे में ही पता लगेगा। तो मैं ऐसा कोई मैसेज जैसे कल आप लोगों को दिया था, मैंने आज भी दिया मैसेज, उस तरीके का मैं मैसेज आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। उम्मीद है दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी आप लोगों को एसटीबीटी करने के लिए, तो देखो सिंपल सी बात है, एसटीबीटी यहाँ पर नहीं करने के लिए बोल सकता क्योंकि 400 के लेवल को टच किया है। अब हमारे पास बीटीएसटी करने को इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि हम कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पर हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन सिर्फ ये है कि 400 डिप्स के अंदर बाय करने का मिलेगा। अब डिप्स में कहां बाय करोगे भाई? तो पहला स्पॉट तो ये है 360 350 के आसपास। अगर निफ्टी यहां पे खुलता है और फोर्स एकदम से दिखाता है कि भाई तगड़ा है, तो फिर इस जगह से ये पूरा जोन जो दोस्तों देखो, ये पूरा जोन जो है ना ये खतरनाक है। ये वाला नो ट्रेड जोन है ये वाला, और इसके नीचे मार्केट रहेगा तो बाउंस कहां से लेगा वो फिर हम यहां पे बुक करने की कोशिश करेंगे, बाय करेंगे तो। और सेल करने के लिए यहां पर सेल करना, मैं सिर्फ इसी वजह से नहीं बोल रहा हूं बाई चांस 50-40 पॉइंट ऊपर खुल जाए। अब इस उम्मीद में तो नहीं कर सकते ना दोस्तों शॉर्ट, क्योंकि लेवल तो ब्रीच हो गया है ना 400 का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पोजिशनली मार्केट बुलिश हो चुका है, नहीं, ये आप दिमाग में से निकाल देना। ठीक है, पोजिशनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया था इसमें 600 650 तक भी जाने की वो है, स्टीम है। और मैं पूरा वीडियो बना करके दे चुका हूं आप लोगों को कि दिसंबर में मार्केट किस तरीके से ट्रेड करेगी, और 350 तक का तो हमारे पास टारगेट था ही। ठीक है, तो हम यहां पर कहीं ना कहीं ऊपर है, तो यहां पे एसटीबीटी करके जाओगे और ऊपर खुल गया थोड़ा सा, ठीक है, तो गलत है। और बीटीएसटी, हाँ एसटीबीटी एक बार को सोच सकते हो, पर बीटीएसटी करना यहां पर तो बिल्कुल ही भाई, मतलब जिसे कहते हैं ना सिक्का उछालना, वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को इस तरीके से मार्केट को समझ लेना चाहिए जो मैंने आपको बताया है। स्पोर्ट्स जो हैं 19,300 से लेकर के 19,200 के आसपास है बड़ी निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर 43,300 से लेकर के 43,000 सबसे बड़ा स्पोर्ट लेवल है इस वक्त। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ नेगेटिव ऐसा हो जाए, डो जोन्स के अंदर करेक्शन आ जाती है आज, तो फिर आप लोगों को ट्रेड करने के लिए मिल जाएगा ना। अब यहां पे बाय साइड में लेकर के 150 पॉइंट के लिए आप फंसेंगे, वो रिस्क लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरी बात को समझ लेना। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर कोई पूछता है कि भाई निफ्टी को शॉर्ट किया जाए या बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया जाए, अगर कोई शॉर्ट करने की इच्छा रख रहा है यहां पर, तो मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बोलूंगा कि बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी थोड़ा सा डिप आ सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी मतलब मेरे कहने का सिंपल मतलब है बैंक निफ्टी निफ्टी से वीक है। ठीक है, बैंक निफ्टी निफ्टी से कहीं वीक है। अब देखिए 317 का लेवल चल रहा है, अगर 325 से ब्रेक टच भी कर देगा ना, 425 अगर टच भी करेगा तो ये क्लियर हो जाएगा और मार्केट नीचे खुल जाता है,
ठीक है, तो हम आराम से उसको बाय करके लेके जा सकते हैं नीचे। जो मेजर स्पोर्ट्स लेवल है 19,000 का, उसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, ये कंफर्मेशन हो जाएगी इससे। यानी कि नीचे जितना भी नीचे मिलेगा, अगर 425 के लेवल को ब्रेक कर देता है, ये आज टच कर देता है, तो जितना भी नीचे मिलेगा ये वो बाय ही होगी, कम से कम 430 के लेवल, 450 तक के लिए। आई बात समझ में? इसी तरीके से 19,350 का टारगेट था, तो ये पक्की बात हो जाएगी कि फिर ये 19,000 के नीचे जाने से पहले एक बार 19,450 आएगा। अब बताओ 25 पॉइंट के लिए आप यहां बाय करना चाहोगे, या फिर कल कुछ ऐसा मार्केट हो जाए कि भी डॉ जोन्स नीचे खुल जाए और 25 को ये टच कर दे और हम नीचे से बाय लेकर के बैठे हैं, उसमें मजा अलग आएगा। बात समझ रहे हैं? और अगर मान लीजिए नीचे खुलता है मार्केट और फिर भी प्रेशर नीचे की तरफ दिखाएगा, तो फिर हम सेल करने के बजाय मौका ढूंढेंगे नीचे से बाय करने का। ठीक है, ये चीज समझिए। तो उम्मीद है दोस्तों लेवल्स और उनको किस तरीके से यूज करना है, वो सारी चीजें आप लोगों को आ गई होंगी। शाम की वीडियो दोस्तों आप लोगों के पास नहीं आएगी, और बस ये ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी 3:18 3:20 हो चुके हैं, वीडियो भी मेरे को अपलोड करना है यहाँ पर, तो ये देख लेना। ठीक है, इस वीडियो के अगर लेट भी हो जाएगा ना ये वीडियो अपलोड होने में, तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि आप लोगों को जो 2 दिन से वीडियो देख रहे हैं मेरी, उनको पता है 425 की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज ही अगर वीडियो देखेंगे आप और कल मार्केट नीचे खुल जाता है, तो ये आपको बेनिफिट ही देगा। ठीक है, तो यहां पे बाय नहीं किया है किसी ने, बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट नहीं किया है, वो भी अच्छी बात है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।